Welcome. How are you, my friends? How are you, my dear students? कैसे हैं आप? नई बात करते हैं। ये सेल्फ वाली हालत जिसे आप कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसका क्या माने देना होता है, इस पे बारे में बात करते हैं। तो पहले दोस्तों, जो सेल्फ वाली हालत जैसे इसका मानी नजर आता है, रिफ्लेक्सिव केस अपनी तरफ इशारे का हवाला है। तो एक तो इसे खुद के मानी में इस्तेमाल करते हैं। आई माई सेल्फ वाज देयर, मैं खुद वहां मौजूद था। शी हर सेल्फ वाज देयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, वो खुद वहां थी जब जुर्म हुआ। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, आप इस गलती के खुद जिम्मेदार हैं। ये दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेलियर, अपनी नाकामियों के वो जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ योर्स अपना सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस। दूसरा इसका इस्तेमाल यह है कि जब आप खुद के मानी में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द फॉल्ट, मैंने उस गलती की वजह से खुद को माफ कर दिया, मैंने उस गलती के लिए खुद को माफ कर दिया, ठीक है ना। आई यू ऑलवेज फॉरगिव योर सेल्फ फॉर एवरी ब्लंडर, आप खुद को हमेशा माफ कर देते हैं किसी भी गलती के लिए। योर सेल्फ, ये योर सेल्फ का मानी, माई सेल्फ का मानी, दे देमसेल्व्स इस तरह का मानी, दे फॉरगिव देमसेल्व्स फॉर द डिफीट ऑफ द टीम, उन्होंने टीम की फतेह, अपने नाकामी के लिए खुद को माफ कर दिया। ये इस तरह का मानी देता है सेल्फ वाली हालत। एंड दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अपने सेंटेंस, इस तरह से बात करना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो जो नई बात बतानी है आपको प्यारे दोस्तों, वो ये है कि जब आप किसका नाम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज तीन है, बड़े मशहूर लफ्ज हैं, तीन है, रिवेंज, एब्सेंट और अवेल, AVAIL। रिवेंज बदला लेना, एब्सेंट गैर हाजिर होना, अवेल फायदा उठाना। फिर सुन लें, रिवेंज बदला लेना, अवेल फायदा उठाना, एब्सेंट गैर हाजिर होना। ये तीनों लफ्ज जब बतौर वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हो, इनके साथ सेल्फ वाली हालत इस्तेमाल ना हो। ये है असल बात इनकी। या तो आप कह देंगे एक लफ्ज है एब्सेंट, या तो इसे कह दें एब्सेंट, बतौर सिफ्त इस्तेमाल कर दें, ही इज एब्सेंट, ठीक है। लेकिन जब आपने इस लफ्ज को बतौर वर्ब इस्तेमाल करना है, जैसे शी एब्सेंट्स फ्रॉम क्लास, वो क्लास से गैर हाजिर रहती है, शी एब्सेंट्स, नो, शी एब्सेंट्स हर सेल्फ, एम आई राइट। ही वॉज एब्सेंट, शी वॉज एब्सेंट, यू वर एब्सेंट, दे वर एब्सेंट, ठीक है। लेकिन जब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज, तो फिर आपने यूं इस्तेमाल करना है, आई एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम क्लास ऑन मंडे, शी एब्सेंट्स हर सेल्फ फ्रीक्वेंटली फ्रॉम क्लास, दे एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम क्लास ऑन फ्राइडे, असलम एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास एवरी वीक, Salma absents herself from class on every Tuesday. They absent themselves from class daily. We absent ourselves from class for 3 days every week. ये है एब्सेंट का मानी, एब्सेंट का इस्तेमाल अगर बतौर वर्ब है। तो दूसरे जो दो लफ्ज कौन से हैं भला? फायदा उठाना। आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द चांस, मैंने मौके से फायदा उठाता हूं। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द चांस, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ द चांस। तीनों जमानों में ही सेल्फ वाली हालत तो आनी है, और कोई भी कायदा हो सेल्फ वाली हालत आएगी। आई गो टू लाहौर सो दैट आई मे अवेल माई सेल्फ ऑफ ए गुड अपॉर्चुनिटी। शी गोज टू लाहौर सो दैट शी मे अवेल हर सेल्फ ऑफ ए गुड अपॉर्चुनिटी। अवेल आ गया। They avail themselves of the chance. We avail ourselves of the chance. You avail yourself of the chance. तीसरा लफ्ज है रिवेंज, बदला लेना।
मैं उससे बदला लेता हूं। आई रिवेंज माई सेल्फ ऑन हिम। तुम उससे बदला लेते हो। यू रिवेंज योर सेल्फ ऑन हिम। हम बदला उससे लेते हैं। वी रिवेंज आवर सेल्फ ऑन हिम। आई रिवेंज माई सेल्फ ऑन हिम। ही रिवेंजेज हिमसेल्फ ऑन हिम। शी रिवेंजेज हर सेल्फ ऑन हिम। जाहिदा रिवेंजेज हर सेल्फ ऑन असलम। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।